हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सीटीएसई एग्जाम के बारे में सारी जानकारी दी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह के टॉपिक्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कॉस्मोस टैलेंट सर्च एग्जाम में जो पेपर होगा वो 3 तरह का पेपर होगा। एक तो जितनी भी राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं बालक, यानी कि जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की, यानी राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक एग्जाम लगेगी जिसमें राजस्थान का पुट होगा। राजस्थान से संबंधित वैकेंसीज की हिसाब से वहां पर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी का दूसरा जो स्तर रहेगा वो वहां पर केंद्र स्तर का रहेगा, और केंद्र में भी 2 तरह के विभाजन यहां पर हमने किए हैं। एक तो सेंट्रल लेवल में रेलवे स्तर की एग्जाम, और एक हम एसएससी लेवल की स्तर जो एग्जाम है वो लेने वाले हैं। तो देख लो एक बार सिलेबस सरसरी नजर से इनकी देख लीजिए। और पढ़ना कहां से? कॉस्मोस के चैनल पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां से इनकी तैयारी कर सकते हो, वहां से आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो मैं एक बार आपको ये सिलेबस जो है बता देता हूं, थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। अगर लॉक है, अच्छा, किधर है लॉक नहीं है ये यार। 1 मिनट, ये देखिए आपके एक बार दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। देखिए, अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो अभी एग्जाम हम बात कर रहे हैं ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। सेंट्रल लेवल में हम ये बात कर रहे हैं किस एग्जाम की, एक बार देख लेते हैं। ये सेंट्रल एग्जाम का सिलेबस है। एक बार इसमें इंग्लिश भी है शायद, तो ये एसएससी का एग्जाम है। तो एसएससी के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रीजनिंग से, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन है, ऑर्डर रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, एनालॉजी है, सिलोजिज्म है, इनइक्वलिटी है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, वेन डायग्राम है, मिरर वाटर इमेज है, क्लासिफिकेशन और पजल है। इस तरीके से रीजनिंग में कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी जानकारी यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करें कि आपका ये जो जनरल अवेयरनेस का जो है, इसके अंदर भी हमने सिलेक्टेड टॉपिक रखे हैं। ऐसा नहीं है सारा पढ़ना है, आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है, योजनाएं पढ़नी है, लोकलेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम समिति पढ़नी है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है, महाद्वीप महासागर पढ़ने हैं, वर्तमान परियोजनाएं पढ़नी है, नदी परियोजनाएं पढ़नी है, भारतीय शहरों के उपनाम पढ़ने हैं, भारत की प्रमुख झीलें पढ़नी हैं, भारत की प्रमुख स्टेडियम पढ़ने हैं, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा पढ़ने हैं, समसामयिकी आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च की। इसके लिए करंट अफेयर की बुकलेट जितेंद्र बुक स्टोर पर कॉस्मोस की पूरी निःशुल्क बुकलेट आप लोगों को वहां मिल जाएगी, आप ला सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आप लोगों को साइंस के लिए रोग यानी कि आनुवांशिक और पोषक तत्व, विटामिन आपको यहां पर तैयार करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस में, केवल आपको ये 4 टॉपिक ही क्लियर करना, नहीं 2 ही टॉपिक क्लियर करने हैं। कंप्यूटर और है आप लोगों के पास, तो यहां पर शॉर्टकट की जितनी भी होती हैं वो, और इंटरनेट के बारे में जानकारी, इसमें भी आपको यहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 नंबर के। इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से क्या क्या आने वाला है, तो देख लीजिए मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए रहेंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन से आएगा, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, रेशियो प्रोपोर्शन से, टाइम वर्क से, स्पीड टाइम डिस्टेंस से, ट्रिगोनोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से, ज्योमेट्री से, डीआई से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, ये आप लोगों को यहां पर इसमें दिया हुआ है कि टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। आगे देखिए यहां पर अपन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आपका होने वाला है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं वो टेंसेस से, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से, आर्टिकल से, डिटरमिनर से, वॉइस से, नरेशन से पूछे जाएंगे। पीक्यूआरएस, पैराजम्बलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड्स, स्पेलिंग एरर, प्रोनाउंस, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। एक बार पेपर देंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब रेलवे लेवल का जो एग्जाम है उसके बारे में आप जान लीजिए कि रेलवे एग्जाम में हम क्या क्या आप लोगों से पूछने वाले हैं, लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके की पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ऑर्डर रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, एनालॉजी है, सिलोजिज्म है, इनइक्वलिटी है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, वेन डायग्राम है, मिरर वाटर इमेज है, क्लासिफिकेशन टाइप इमेज है और पजल्स हैं। ये आप लोगों के टॉपिक्स रहेंगे, यानी कि रेलवे की हिसाब से थोड़ा सा सिलेबस बनाया है। बाकी का जीके का सिलेबस लगभग वही है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संवैधानिक विकास, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां,
ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, बाकी यहां तक तो सेम है। महाद्वीप वर्तमान परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं, भारत की प्रमुख झीलें, स्टेडियम, मौलिक अधिकार अलग से जोड़ा गया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, बाकी के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स तो लगभग वही हैं। और साइंस में यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कोशिका पढ़ना है, मानव रोग पढ़ना है, पोषक तत्व पढ़ने हैं, वो भी विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये बता रखा है, पादप है, पाचन तंत्र है, मस्तिष्क है, श्वसन तंत्र है, अम्ल क्षार है, कार्बन के अपर रूप है, आवर्त सारणी है, पदार्थ है, गति के नियम है, ऊर्जा है, लेंस है। ये आपके टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं। दोस्तों अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि राज्य स्तरीय परीक्षा का क्या सिलेबस या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पाठ्यक्रम बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चंस के लेवल भी नॉर्मल होंगे। तो आप लोग एक बार पेपर जरूर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 16 अप्रैल को प्रातः 10 बजे पेपर लगेगा, जिसके लिए 9:30 बजे आप लोगों को रिपोर्टिंग देनी है। आवेदन प्रारंभ है, आप कोचिंग के ऑफिस में 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम को 7 तक कभी भी आकर के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।